नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने झारखंड का भौगोलिक परिचय के अंतर्गत झारखंड का भौगोलिक विस्तार, इसका क्षेत्रफल, आकृति एवं उत्तर और पूरब में यह किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है पढ़ा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने वह सेशन देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें। तो दोस्तों, उसमें हम लोग देखा था कि झारखंड का जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड के मध्य स्थित है। और यह क्या है दोस्तों? तो यह है उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों, अगर आपको देशांतर और अक्षांश में प्रॉब्लम होगा तो कृपया आप उस वीडियो को देख ले। दोस्तों, पीछे वाले वीडियो को आप देखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि इसकी जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। कैसे? तो हमने बताया था आपको कि आप एक लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, एक लाइन जो है आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से। तो लगभग ये पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन लगभग ये जो है वह आपका एक चतुर्भुजा आकार का होता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इसका जो क्षेत्रफल है वह 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भूभाग का 2.42% है दोस्तों। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि यह उत्तर में किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है एवं पूरब में किस राज्य के साथ। तो उत्तर में यह बिहार के साथ और पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार के साथ झारखंड के कुल 10 जिले एवं पश्चिम बंगाल के साथ भी कुल 10 जिले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि यह दक्षिण में जो है वह किसके साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। दोस्तों, चलिए देखिए, यहाँ झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य अवस्थित है। उड़ीसा के साथ कुल कितने जिला अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं? तो पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है दोस्तों सिमडेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पूर्वी सिंहभूम है वह बंगाल के साथ भी है और इधर उड़ीसा के साथ भी। सरायकेला का है छोटा सा बॉर्डर है जो कि उड़ीसा के साथ है और इधर ये बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ भी था। तीसरा पश्चिम सिंहभूम है, चौथा सिमडेगा, यानी उड़ीसा के साथ कुल कितने जिले दोस्तों? तो कुल 4 जिले। अब हम लोग अगर उड़ीसा के अलावे फिर पश्चिम की ओर बढ़े तो देखिए पश्चिम में है छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के कुल कितने जिले हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। पहला जिला है सिमडेगा, दूसरा जिला है गुमला के फिर ऊपर जाएंगे तो दोस्तों लातेहार के जस्ट ऊपर जाएंगे तो दोस्तों गढ़वा। यानी देखिए ये सभी जो हैं ये अपनी सीमाएं छत्तीसगढ़ के साथ साझा कर रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ के साथ कुल कितने जिले दोस्तों? तो कुल 4 जिले। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो पश्चिम से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है, जिसके साथ भी झारखंड अपनी सीमा साझा करता है। परंतु उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एकमात्र जिला जो कि गढ़वा है दोस्तों, यह अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड के साथ कुल कितने राज्य हैं जो अपने सीमा साझा करते हैं? तो कुल 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर में अगर बात करें तो दोस्तों बिहार, पूरब में वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, दक्षिण में दोस्तों उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और ये उत्तर पश्चिम में है दोस्तों उत्तर प्रदेश। बिहार के साथ कुल कितने जिले? 10, पश्चिम बंगाल के साथ 10, उड़ीसा के साथ कुल कितने दोस्तों? 4,
छत्तीसगढ़ के साथ 4 और यूपी के साथ दोस्तों 1 जिला। दोस्तों झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24 में दोस्तों 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा था, यानी 2 ऐसे जिले होंगे जो किन्हीं भी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं वह 2 कौन से जिले हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला जिला है दोस्तों वह है खूंटी। कौन सा दोस्तों? खूंटी। दूसरा है लोहरदगा। अब खूंटी की अवस्थिति क्या है? तो देखिए जस्ट रांची के नीचे आपको मिलेगा, यह है खूंटी, जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। उसके बाद रांची के जस्ट उत्तर पश्चिम की ओर है आपका लोहरदगा। यह भी किसी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है, यानी 2 राज्य जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करते हैं एवं 22 राज्य ऐसे हैं जो कि किसी न किसी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि 2 राज्यों के साथ दोस्तों 2 राज्यों के साथ झारखंड के कितने जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से इसको मैप में देखें। तो पहला दोस्तों देखिए दुमका है, यह यहाँ बिहार के साथ, इधर आपका बंगाल के साथ, यानी दुमका पहला जिला। उसके बाद साहिबगंज दोस्तों, तो साहिबगंज भी जो है वह बिहार के साथ और इधर दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ, यानी ये 2 जिले हो गए। उसके बाद अगर हम लोग नीचे की ओर आए दोस्तों तो यह है सरायकेला खरसावां, ये तीसरा जिला है जो कि पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा था। चौथा है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, ये भी पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा के साथ। उसके बाद अगर हम लोग इस ओर आए तो देखिए यहाँ सिमडेगा है। सिमडेगा जो है वह छत्तीसगढ़ के साथ और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है दोस्तों, यानी सिमडेगा 5वां जिला है जो अपनी सीमाएं किन्हीं अन्य 2 राज्यों के साथ साझा करता है। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, तो कुल जिले होंगे 5 दोस्तों। परंतु अगर आपसे पूछा जाए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दोस्तों, तो कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों? तो मात्र एक गढ़वाही है जो कि 3 राज्यों, कौन कौन? इधर बिहार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इधर बिहार, इधर आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों, और ये है छत्तीसगढ़। यानी 2 या 2 से अधिक कितने? तो मात्र एक जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक, यानी कह सकते हैं कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले मात्र कितने जिले हैं दोस्तों? तो 1 जिला होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको झारखंड का सीमा से संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे आप आसानी पूर्वक हल कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप ज्योग्राफी के सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। इस 8 राज्यों में हमारा एक दोस्तों झारखंड भी आता है। अब सवाल यह आता है कि झारखंड में कर्क रेखा से संबंधित क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपसे कर्क रेखा संबंधित सवाल यह रहेगा कि झारखंड के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है या कितने जिले से होकर गुजरती है। तो दोस्तों झारखंड के कुल 6 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये जिले कौन कौन सा है दोस्तों? तो चलिए एक बार उसे देख लें कि ये जिले कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कर्क रेखा दोस्तों इंटर करती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ से कर्क रेखा इंटर की तो सबसे पहले ये लातेहार में इंटर किया। उसके बाद दोस्तों यह गुमला में जाता है, यानी 2 जिले यही हो गए। पहला जिला लातेहार, दूसरा हो गया गुमला। उसके बाद दोस्तों यह लोहरदगा में जाता है, यानी ये 3 जिले हो गए। उसके बाद यह रांची में जाता है, यानी ये 4 जिला। उसके बाद दोस्तों यह रामगढ़ का थोड़ा सा पोर्शन टच करता है दोस्तों, यानी 5 जिला। उसके बाद दोस्तों यह बोकारो में चला जाता है, यानी कुल 6 जिले। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कर्क रेखा से सवाल पूछा जाए कि कितने जिले से होकर गुजरेंगे तो कुल 6 जिले आपको याद रखना होगा। क्योंकि बहुत सारे किताबों में दोस्तों 5 जिले लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कुल 6 जिले हैं। अब कभी कभी सवाल
वहाँ के लोकल नाम से भी पूछ दिया जाता है कि उस जिले के अंतर्गत कौन सा स्थान है, वहां से कर्क रेखा गुजरता है। जैसे कि दोस्तों लातेहार में नेतरहाट, लोहरदगा में किसको, रांची में कांके और उरमांझी और रामगढ़ में गोला। दोस्तों कभी कभी सवाल यहाँ से भी रहता है, तो ये जो नाम है दोस्तों आप इससे भी याद रखेंगे। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि झारखंड का जो निर्माण है वह बिहार के 46% भूभाग को लेकर हुआ था, यानी कि बिहार का 46% भूभाग जो है वह झारखंड को दिया गया था। इसी को लेकर झारखंड का निर्माण हुआ था दोस्तों। और यह जब झारखंड का निर्माण हुआ था दोस्तों, तब यह भारत का 28वां राज्य था। क्योंकि ये सब सवाल कभी कभी पूछ दिया करता है कि झारखंड जो है वह भारत का कौन सा राज्य है, तो यह 28वां राज्य होगा। एवं इसकी जो अवस्थिति है भारत में वह पूर्वी भाग में है दोस्तों। कौन सा भाग में, तो पूर्वी भाग में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में हर एक 2 वर्षों के अंतराल पर वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट या जो सबसे हाल का जो वन रिपोर्ट है दोस्तों, वह वन रिपोर्ट 2021 है। तो दोस्तों 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कुल भूभाग का दोस्तों 29.76% पर वन पाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें 2019 के वन रिपोर्ट का दोस्तों, तो इसमें 29.62% था। इसका मतलब जो है 2 वर्षों में हमारा जो वन का प्रतिशत है उसमें दोस्तों वृद्धि हुआ है। दोस्तों यहाँ से यह पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका चूंकि आप यूज जो है जेपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, तो ये सब जो है वह डेटा आप याद रखेंगे तो दोस्तों आपको काफी लाभ होगा। अब अगर हम जनसंख्या का बात करें, तो अभी हम जनसंख्या का दोस्तों बात करेंगे तो 2011 के जनगणना का बात करेंगे। अगर 2011 के जनगणना का बात करें तो उसके अनुसार झारखंड का कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का दोस्तों 2.72% है। एवं अगर जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का स्थान के बारे में पूछा जाए तो यह झारखंड भारत देश का 14वां राज्य होगा। किस दृष्टि से दोस्तों, तो आबादी की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। परंतु अगर यही क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो दोस्तों 15वां, जो कि हम लोगों ने पिछला सेशन में देखा था। अब दोस्तों अगर हम झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का बात करें दोस्तों, तो वह है पारसनाथ। ये पारसनाथ की अवस्थिति कहाँ है दोस्तों, तो पारसनाथ गिरिडीह में स्थित है। इसे समेद शिखर भी कहा जाता है दोस्तों। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है वो एक पठारी भाग है, और पठारी भाग में जो भी नदियां होती हैं वो ज्यादातर बरसाती होती है। तो झारखंड में पाई जाने वाली सभी नदियां बरसाती है, मात्र एक सोन नदी को छोड़कर। यानी सोन नदी में जो है पानी रहता है, परंतु अन्य नदियों में जो है वह बरसात के समय तो पानी रहता है, परंतु गर्मी में ज्यादातर नदियां जो हैं, लगभग नदियां सोन को छोड़कर जो है वो सूख जाया करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि झारखंड का भौगोलिक परिचय से संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे आप आसानी से हल कीजिएगा। चलिए फिर से हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।